इस तरह होती है। रामकली के घर में 5 बहुएं आंगन में बैठकर पापड़ बेल रही थी। कमला पापड़ बेल रही थी और विमला उन्हें सुखा रही थी और सुमन, आरती तथा पायल उनकी मदद कर रही थी। ऐसे ही 5 बहुएं सगी बहनों की तरह मिलजुल कर अपना काम करती थी। कमला ने कहा, पापड़ कहीं मोटे तो नहीं हो जा रहे हैं? माँ जी को तो बिल्कुल कुरकुरे पापड़ पसंद है, बेकार में गुस्सा हो जाएंगी। अरे दीदी, आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? इतने पतले पापड़ आप बना रही हैं और आप इतने घबराने क्यों लग रही हैं? माँ जी क्या, पूरा मोहल्ला आपके पापड़ों की तारीफ़ करता है। सही कह रही हो विमला दीदी, जब हम 5 एक साथ मिलकर घर का कोई भी काम करती हैं तो हो न हो उसकी काम में कोई भी इंसान को भी निकाल नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। 5 तो हाथ की 5 उंगलियों की तरह हैं जो मिलकर एक मजबूत मुट्ठी बनाती हैं। हाँ विमला। अरे पायल, तुम सबसे छोटी हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? तभी वहीं पर बैठी हुई सबसे छोटी बहू पायल ने हंसते हुए कहा, दीदी मैं तो यही सोच रही थी कि जिस घर में सिर्फ एक देवरानी और जेठानी होती हैं उनके बीच में भी इतना झगड़ा कैसे हो सकता है। और हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं होता। तो सोच रही हूँ कि कल हम सब एक जैसी साड़ी मैचिंग पहनेंगे तो कितने प्यारे लगेंगे ना। पायल की बात से सब लोग राजी हो जाते हैं और सब हंसने लगती हैं। ऐसे ही वह 5 बहुएं मिलकर रहा करती थी और उनके बीच कभी भी किसी बात के लिए झगड़ा नहीं होता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन सासू माँ रामकली अपनी 5 बहुओं को एक साथ मार्केट जाते हुए देखती हैं तो उन्हें अपने पास बुलाकर बोलती हैं, अरे बहुओं रुको, कहाँ जा रही हो तुम सब? एक साथ 2 लोग भी तो मार्केट जा सकती हो। और फिर घर का काम कौन करेगा? इतने सारे लोगों को एक साथ जाने की क्या ज़रूरत है? तभी वहीं पे उसकी बैठी हुई ननद बोलती है, हाँ भाभी, आप तो 2-4 सामान ही लेकर आना है और फिर सब लोगों को जाने की क्या ज़रूरत है? पीछे से हमें कोई काम होगा तो हमारी मदद कौन करेगा? चमचम, लोगों को घर न आना, सारा काम पहले ही निपटा दिया है मैंने। और अगर पीछे से कोई काम या पानी चाहिए होगा तो तुम भी तो हो, संभाल सकती हो ना। अभी हम जा रहे हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। 5 बहुएं ऐसे ही बोलकर साथ ही चली जाती हैं। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं और फिर आज 5 बहुओं की सास ससुर की शादी की 50वीं सालगिरह थी। घर का कोना कोना सजा हुआ था। ज़्यादा खुश था सब लोग। शाम के समय जब सब लोग पार्टी में आने के लिए आते हैं तब सासू माँ बड़ा ऐलान करती हैं, मेरे घर में 5 बहुएं हैं और मेरे पास कुछ खानदानी जेवर हैं, लेकिन यह जेवर सिर्फ मैं उसी बहू को दूंगी जो मेरी सबसे ज़्यादा सेवा करेगी, जो सबसे अच्छी होगी और मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान रखेगी, बिना किसी बहस के मेरी सारी बात मानेगी। यह जेवर मुझे मेरी माँ ने मेरी शादी के समय दिए थे, पर माँ आप यह सारे गहने 5 बहुओं में तो बराबर बराबर बांट सकती हैं ना। फिर आपको किसी एक बहू को चुनने की क्या ज़रूरत है? चमचम, तुमने पहली बार समझदारी की बात कही। छोटी बहू बोलती है, हाँ माँ जी, आप तो जानती हैं कि हम 5 में कभी भी कोई झगड़ा नहीं होता है। 5 बहुएं एक साथ मिलकर रहते हैं, सारे जेवर बांट सकती हैं आप बराबर बराबर। तभी रामकली ने सोचा, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम 5 बहुओं में हमेशा मिलजुल कर रहती थी, तुम 5 के बीच थोड़ा झगड़ा हो जाए, तभी तो यह जेवर मैं किसी एक बहू को देना चाहती हूँ। अब रामकली ने सबके सामने जोर से कहा, यह जेवर मुझे मेरी माँ ने दिए थे। हम 4 बहनें थे, लेकिन फिर भी यह जेवर सिर्फ मुझे मिले क्योंकि मैं उनके लिए सबसे खास थी। इसीलिए मैं यह जेवर उसी बहू को दूंगी जो मेरे लिए सबसे खास बनेगी। यह सुनते ही सभी बहुएं एक दूसरे को ऐसे देखने लगती हैं कि जैसे पूछो मत। कमला, विमला, पायल और बाकी की दोनों बहुएं एक दूसरे को घूर रही होती हैं, दूसरे से नफरत करने लगती हैं और बस उसी वक्त घर में शुरू हो जाता है गहनों को पाने का महासंग्राम। 5 बहुएं रामकली के कमरे में बाहर लाइन लगाकर खड़ी हो गई हैं। माँ जी, मैंने उठिए, गर्म पानी मैंने किया है। आपके पैर में दर्द होता है ना, गर्म पानी से धो लीजिए। आपके पैरों में सूजन रहती है ना, चलिए उठिए। तभी दूसरी तरफ, अरे ओ दीदी, मैं पैर दबाने से तो सूजन और बढ़ जाएगी। माँ जी के सर में तेल लगा देते हैं, सर दर्द हो रहा है। मैं बादाम का तेल लेकर आई हूँ, माँ जी की मालिश कर देती हूँ। दोनों बहुएं अब पैर और सर दबाने के लिए आपस में भड़कने लगती हैं। यह सब देखकर रामकली को बड़ा मज़ा आ रहा था। तभी वहाँ ताजे फलों का जूस लेकर सुमन आई। लीजिए माँ जी, पैर दबाने से क्या होगा, अभी आप भूखी हैं ना, लीजिए।
आपके लिए अनार और कीवी का मैंने मिक्स जूस लेकर आई हूँ, आप इसे पी लीजिए और अपना आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। तभी वहाँ पर चौथी बहू की एंट्री होती है। बहू आरती भी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने का नाटक करने लगती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, माँ जी की सेवा करने का मौका ही नहीं मिला। कैसी अभागी हूँ मैं। की किताब लेकर आई थी ताकि माँ जी को सुंदर सुंदर श्लोक सुना सकूं। आरती, तुम खुद तो कभी रामायण पढ़ी नहीं और 5वीं क्लास फेल हो, और अब जो है यहाँ पर माँ जी को श्लोक सुनाने आई हो। अब सारी बहुएं कमरे में ऐसे ही आपस में बहस करने लगती हैं। तभी सबसे छोटी बहू पायल रसोई से दौड़ती हुई आती है। उसके हाथ में गर्मा गर्म कचौड़ी की थाली और चाय होती है। तब यह सब बातें छोड़िए माँ जी, लीजिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म कचौड़ी और कड़क चाय लेकर आई हूँ। लेकिन पांचों बहुएं आपस में इतनी बुरी तरह से लड़ाई कर रही थी कि धक्का लगने की वजह से वो कचौड़ी और गर्म चाय रामकली के ऊपर ही गिर जाती है। अरे सत्यानाश हो तुम पांचों का, अभी के अभी हमारे कमरे में से निकल जाओ तुम लोग, दुष्ट कहीं की, चली जाओ यहाँ से। मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो तुम पांचों, जाओ मेरे कमरे में से। सांस लगती है चिल्लाने। अगले दिन रामकली ने कीर्तन में जाने के लिए एक सुंदर सी लाल रंग की साड़ी निकाली और अपनी पांचों बहुओं को बुलाकर उनसे कहने लगी, यह साड़ी मुझे शाम के कीर्तन में पहनकर जानी है और इसे वॉशिंग मशीन में अच्छे से धो दो और धूप में सुखा देना ताकि शाम तक यह सूख जाए और मैं इसे कीर्तन में पहन कर जाऊँ। अब पांचों बहुएं उस साड़ी को पकड़कर आपस में उसे खींचने लगती हैं, धोने के लिए लड़ाई करने लगती हैं। मैं सबसे अच्छी साड़ी धोती हूँ, इसलिए इस साड़ी को मैं धोऊंगी, मैं सबसे अच्छी धोती हूँ, अपने हाथों से धोऊंगी, इस साड़ी को मैं धोऊंगी, मेरे हाथों जैसी सफाई तो कहीं ही नहीं है। देखा नहीं तुमने कितने अच्छे पापड़ बोलती थी तुम मैं बनाती हूँ, और रेशमी साड़ी को धोना दो अलग अलग बातें होती हैं। यह आपके बस की बात नहीं है दीदी, यह साड़ी मैं धोऊंगी। अब इसी तरह से पांचों बहुएं तो तुम्हें मैं करके लड़ाई करने लगती हैं, उसी में खींचातानी करने लगती हैं और उनकी इसी खींचातानी की वजह से महंगी साड़ी बीच से फट जाती है और रामकली को अब बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्ला कर बोलती है, मेरा बड़ा बेटा अपनी पहली तनख्वाह से यह साड़ी लेकर आया था और तुम लोगों ने इसे फाड़ दिया। अभी के अभी चली जाओ यहाँ से, मुझे जो भी पहनना होगा मैं पहन लूँगी, मैं खुद देख लूँगी। यह सारी चीज़ें सोफे पर बैठी हुई चमचम देख रही थी। उसने हंसते हुए कहा, माँ ने सोचा था कि गहनों के चक्कर में माँ की ज़्यादा सेवा होगी, यहाँ तो माँ के बुरे दिन आ गए। बेकार में माँ को क्या क्या झेलना पड़ रहा है अपनी इन पांचों बहुओं की वजह से। अब रामकली खुद भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। वह बहुत परेशान हो गई थी पांचों बहुओं की हरकत देखकर। एक रात उसने खुद से कहा, एक हफ्ते में मैं कुछ भी ढंग से खा नहीं पाई हूँ, ठीक से सो नहीं पाई हूँ, मुझे बहुत अजीब अजीब लग रहा है, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब रामकली ने रात के समय ही अपनी पड़ोसन सुलेखा को बुलाकर, जो कि एक सुनार थी, अपनी पत्नी थी, रामकली ने अपनी पांचों बहुओं, अपनी बेटी चमचम और सुलेखा इकट्ठा किया और बोली, बस बहुत हो गया, अब मैं यह पुश्तैनी जेवर तुम पांचों में मैं बराबर बराबर बांट रही हूँ। अब सुलेखा ने पांचों बहुओं को अपने सारे गहने बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया और फिर अपनी बेटी के साथ वह रहने लगी और पांचों बहुओं को छोड़ देती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद। राधे राधे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।